हाय। तो अभी हम लोगों को बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग द यूपीपीसीएस बैच एट शून्य आईएएस। देखिए अभी राइट नाउ फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स 2026 many of them wants to tackle the यूपीपीसीएस साथ में along with यूपीएससी कि सर सिंस वी बिलोंग टू द नॉर्थर्न और मे बी द हिंदी बेल्ट, हम लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी साथ में देना चाह रहे हैं। यूपीएससी का 2027 का एग्जाम और यूपीपीसीएस का आने वाला 6 दिसंबर का एग्जाम। मेरी बात समझिए, अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस भी देना चाह रहे हैं तो भी आप समझिए, अभी सिंस ये माइंडसेट है कि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूपीपीसीएस लिखेंगे, तो जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का गैप है, आई मीन द पीपल हु विल बी सिटिंग नाउ इन द एग्जाम हॉल, जो बैठेंगे जो एग्जाम देंगे, वो थोड़ा कम हो गया है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब जो कंपटीशन होगा एग्जाम हॉल में यूपीपीसीएस के, वो जनरली यूपीएससी वाले बच्चों से होगा या यूपीएससी वाले बच्चों का ही होगा। शायद मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब हमें जो तैयारी करनी है वो उसी माइंडसेट से करनी है। मतलब अगर मैं सिर्फ यूपीपीसीएस वाले लेवल की तैयारी करूंगा तो या तो प्रीलिम्स में मुझे दिक्कत होगी या मेंस में तो पक्का यूपीएससी वाले बच्चे एज ले जाएंगे। तो पहली चीज तो माइंडसेट की कि यूपीएससी वाला माइंडसेट लेके यूपीपीसीएस लिखना पड़ेगा या यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ यूपीपीसीएस देना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी लिंक्ड कैसे है। अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है इसको मैं बाइफरकेट करूंगा 3 पार्ट में। पहला तो जो इसका सिलेबस यूपीएससी के अलाइंड है, द नेशनल जीके, यूपीएससी के अलाइंड वाला। दूसरा यूपी रेलेवेंट जीके। तीसरा करंट अफेयर्स, स्पेशली यूपी का या नेशनल। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं स्टैटिक वाले पार्ट की, नेशनल वाले पार्ट की, वो तो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का सेम हो जाएगा। और सिंस यूपीएससी के बच्चे भी इस कंपटीशन में बैठेंगे, मतलब मुझे पहले यूपीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करना पड़ेगा सो दैट वो एज ना ले पाए। और अगर आप यूपीएससी के बच्चे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं आने वाले प्रीलिम्स में यूपीएससी के जो मई में होगा उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहला माइंडसेट ये है कि यार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी का प्रीलिम्स तो करना ही है, प्लस यूपी स्पेशल जीएस करना है, प्लस यूपी का करंट अफेयर्स करना है। अब इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, या हम सुनिया इसने क्या किया है, वी हैव ब्रॉट दीज बुक्स, इफ यू कैन सी दीज आर यूपीपीसीएस की स्पेशल बुक्स। इसमें व्हाट वी हैव डन, वी हैव बाइफरकेटेड दीज बुक्स। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो यूपीएससी वाला पार्ट, दूसरा यूपी स्पेशल का जीएस पार्ट, तीसरा यूपी का करंट अफेयर्स पार्ट। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ब्रह्मास्त्र के हों जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि ब्रह्मास्त्र के बच्चों को भी मैं यूपीपीसीएस के लिए कैसे हेल्प कर रहा हूं इस साल। तो एक बात मेरे समझ में आ गई है कि यूपीपीसीएस इज नथिंग बट यूपीएससी प्लस यूपी स्पेशल जीएस प्लस करंट अफेयर। एंड वी आर टैकलिंग, हम इसे टैकल कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, सेव फॉर्मेट में। ठीक है, सो दैट मेरा यूपीएससी के नोट्स भी तैयार हो जाएं, यूपीएससी के यूपीपीसीएस स्पेशली मैं अलग से कर लूं और करंट अफेयर्स भी मेरा अलग से हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। देखिए अभी हम जुलाई में हैं, मेरे पास जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है यूपीपीसीएस के लिए, और फाइनली मेरा 6 दिसंबर को एग्जाम है। मतलब लिमिटेड टाइम है मेंस के लिए मेरे पास। अगर मैं देखूं यूपीपीसीएस के मेंस के लिए मेरे पास कितना टाइम है, लिमिटेड है, बहुत नहीं है। ठीक है, अब ये समझते हैं यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो क्या है। उसमें 4 पेपर जीएस 1 2 3 4 ये है जो यूपीएससी के सेम है, एक ऐसे है जो यूपीएससी का सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं यूपीपीसीएस।
ठीक है, कुछ आ जाते हैं बट ज्यादा नहीं आते हैं। दूसरी चीज, थोड़ा सा यूपी का टच और वैल्यू एड करते करते हमें पूरा आंसर लिखना है। ये बस छोटा सा डिफरेंस है बट पॉजिटिव डिफरेंस है। ठीक है, देन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ऑप्शनल का पेपर नहीं है और ऑप्शनल का पेपर GS5 और GS6 से रिप्लेस कर दिया गया है। मैं आपसे इतनी बात बोल रहा हूं, इसको टैकल करने के लिए एक माइंडसेट होना जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो और बहुत ध्यान से सुनना, अभी से GS5 और GS6 पे ध्यान देना थोड़ा सा ऑफ है, प्लीज छोड़िए उसको। अभी पूरा ध्यान, जो भी टाइम अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो भी टाइम है हमें इन 5 पेपर को देना है सो दैट मेरी यूपीएससी में भी हेल्प हो और कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस का मेंस भी 5 पेपर मेरे तैयार हो जाए। ठीक है, ये माइंडसेट मुझे रखना है। 5 और 6 को मैं इग्नोर करूंगा और मैं प्रीलिम्स के बाद लेके जाऊंगा इसको, डिपेंड मेरा पेपर कैसा गया उस पर। ठीक है, अभी तक सॉर्टेड है। अब ये करेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए मेरी बात। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने मैं चाहता हूं कि आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स करिए, मतलब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करिए। समरीज बना लीजिए। जो बच्चा लक्ष्य का पार्ट बनना चाह रहा है या फिर ब्रह्मास्त्र का पार्ट है, आप दोनों को इररिस्पेक्टिव ऑफ आप यूपीएससी दे रहे हैं, सॉरी यूपीपीसीएस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग प्रीलिम्स बूट कैंप क्लासेस। बहुत प्यारी क्लासेस हैं, इस वीडियो में शायद मैं डिटेल में ना समझा पाऊं, बट आप इतना समझ लीजिए कि इन क्लासेस के बाद आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स का पूरा सॉर्ट हो जाता है। आपके पास खुद की समरीज बन जाएंगी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और उसमें ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट है। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स बूट कैंप क्लासेस हम कराएंगे, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी बट यू विल बी एबल टू मैनेज। यूपीएससी के मेंस के लिए अभी हमारा वज्र की क्लासेस चल रही है। अगेन पूरा सिलेबस 6 सितंबर 10 सितंबर तक कंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड ऐसे। ठीक है, तो इन 2 महीनों में क्या क्या हमने सॉर्ट कर लिया, हमने इधर यूपीएससी का प्रीलिम सॉर्ट कर लिया, इधर ये चारों पांचों पेपर सॉर्ट कर लिए। अब मेरे पास 3 महीने हैं, यहां मेरे को ऑल इन जाना पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए हैं ऑफ यूपीपीसी, आपको बेटा तकलीफ होगी मेंस में, पूरा साल खराब होने के आप रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेंस नहीं तैयार कर रहे हैं और आप यूपीपीसीएस का सोच रहे हैं प्रीलिम्स निकाल के आई विल बी एबल टू बूस्ट माई सेल्फ, तकलीफ होगी, पक्का होगी। मेंस में होगी, प्रीलिम्स में नहीं होगी। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपके पास एटलीस्ट समरीज रेडी होनी चाहिए मेंस की। तो ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास 2 महीने में प्रीलिम्स और मेंस की समरीज रेडी है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में इसका तो हम रिवीजन करेंगे। जो मेरा प्रीलिम्स है यूपीएससी वाला जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हैं प्रीलिम्स बूट कैंप में, मैं उसको रिवाइज करूंगा। पहली चीज, यार मेरे जो 60-70% सवाल हैं यूपीएससी के टेम्पलेट पे, उसके नॉलेज पे, वो गलत ना हो। दूसरा, वी विल कवर यूपी स्पेशल, हम इनकी क्लासेस कंडक्ट कराएंगे यूपी स्पेशल की। देन वी विल कवर करंट अफेयर्स फॉर यूपी एंड नेशन बोथ फ्रॉम द यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको वी विल हेल्प यू टू डू दिस थ्रू अ टेस्ट सीरीज ऑफ यूपीपीसीएस। अभी जितने भी कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये लक्ष्य के पार्ट है, लक्ष्य एक बैच है। अगर आप ब्रह्मास्त्र को बिलोंग करते हैं तो आई विल टेल यू कि मैं आपकी कैसे मदद करूंगा। ठीक है, देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या करेंगे। सोचिए आपका प्रीलिम्स हो गया यूपीपीसीएस का, कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मेरी सिचुएशन क्या है, क्या मैं मेंस लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं। भगवान ना करे अगर आप नहीं लिख रहे
तो हम पूरा यूपीएससी मोड में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मेंस भी यूपीएससी का तैयार है। आप ये देखिए, पूरी कोशिश करेंगे आप और हम भी कि आप यूपीपीसीएस का मेंस लिखें। मान लेते हैं अब हम मेंस लिख रहे हैं। अब जब हम मेंस लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले GS5 और GS6 का आपको कंटेंट देंगे। बहुत प्यारा बन रहा है कंटेंट। में सुनने आया इसका, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। आई मीन यू हैव टू लिसन टू योर व्हाट आई कैन से, पीयर ग्रुप जो फॉलो कर रहा है। मतलब देयर इज नो मैच, ठीक है। ये करेंगे जो हमने यहाँ पे यूपीएससी का मेंस किया था, इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा एनरिच कर लेंगे यार, और कुछ थोड़ा वैल्यू एडिशन, थोड़े चेंजेस, वो सारी चीजें कर लेंगे प्रॉपर। इसके साथ वी विल अगेन गिव यू द मेंस टेस्ट। मेंस के टेस्ट यूपीपीसीएस के, अगर आप लक्ष्य फॉलो करना चाह रहे हैं तो मार्च, अप्रैल और मई में व्हाट वी विल डू, सिंस वी अज्यूम, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देना है। एक चीज कंफर्म है कि आप ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आपकी रूथलेस रैपिड रिवीजन्स की क्लास रखेंगे, सो दैट आप अपना पूरा यूपीएससी को रिवाइज कर लें। बहुत प्यारी डे लॉन्ग क्लास होती है, हार्डली 1 महीने में पूरा सिलेबस आप वापस से रिवाइज कर लेंगे। आप मेंस लिख के आए हैं, गैप भी हो गया, तो हम जानते हैं, रिवाइज कर लेंगे। देन कुछ टेस्ट हम आपके यूपीएससी के भी रखेंगे, फुल लेंथ रखेंगे, सो दैट अब हम मॉक्स दे पाए, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन करंट अफेयर्स की समाधान की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो करंट भी हो गया, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हमने आपको यहाँ पे नोट्स बनवाए थे, रिवाइज करा दिया। देन आपके रेगुलर टेस्ट भी हो गए। दिस इज लक्ष्य विच इज कैटरिंग टू बोथ, दोनों एग्जाम्स को कैटर कर रहा है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। अब उन बच्चों के लिए जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट है, ब्रह्मास्त्र बैच सुनने आए, यूपीएससी का बैच है, और आप यूपीपीसीएस देना चाह रहे हैं, इफ यू आर रजिस्टरिंग ऑन और बिफोर जुलाई से पहले, इफ यू आर रजिस्टरिंग अंडर ब्रह्मास्त्र, आप ब्रह्मास्त्र में रजिस्टर कर रहे हैं, तो यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ दीज नोट्स, पहली चीज फॉर फ्री एज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, डोंट वरी। पहली चीज ये सॉर्ट हो गई मेरी, ये सॉर्ट हो गया पूरा, ठीक है। सेकेंड थिंग विच यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इज दिस टेस्ट सीरीज ऑफ यूपीपीसीएस। ये सॉर्ट हो गया, ये सॉर्ट हो गया। अब अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे होगे तो दिस ऑल्सो आई विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा वी विल चार्ज, क्योंकि हमारा इवैल्यूएशन कॉस्ट है, मुझे पता है आप लोग समझते हैं ये चीज, ठीक है। तो अगर हम मेंस लिख रहे हैं, तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। यूपीपीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज का वी विल चार्ज कुछ जेन्युइन अमाउंट, एंड वी विल अवेल द दिस मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है। कुछ चार्ज लेके अवेल करा देंगे अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो, है ना। बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपका आरआरआर की जगह बूट कैंप की क्लासेस जनवरी फरवरी में हो चुकी होगी, समाधान की क्लासेस आपके पास है ही है। अगर आप ब्रह्मास्त्र के बच्चे हैं, पूरा सॉर्टेड है, ठीक है, पूरा चीज एकदम एकदम सॉर्टेड है। बस एक चीज है, इन एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर, whatever I've conveyed is complimentary with whatever it is। यूपीपीसीएस का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो तभी वैलिड है अगर आपने किसी भी बैच में एडमिशन लिया है जुलाई से पहले। टू जस्ट वेट, वी विल स्टार्ट नोटिफाइंग यू फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपका प्लान जुलाई अगस्त का ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कैसा भी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू फाइंड दिस प्रोग्राम जेन्युइन और कि यार आपको हेल्प करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लस स्प्रेड द वर्ड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द क्लासेस समडे।